हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आईपीसी के चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन के सेक्शन 24, सेक्शन 25 और सेक्शन 26 के बारे में बताने वाले हैं। सेक्शन 24 आपका डिसऑनेस्टली, सेक्शन 25 फ्रॉडुलेंटली और सेक्शन 26 आपका रीज़न टू बिलीव के बारे में बताता है। तो सेक्शन 24 आपका डिसऑनेस्टली के बारे में बताता है। सेक्शन 24 dishonestly, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। तो इसमें दिया हुआ है सेक्शन 24 के बारे में, dishonestly act done by one person with intention to cause wrongful gain or wrongful loss of another person। तो इसका सीधा साधा यही मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा इस इंटेंशन में कोई भी कार्य किया जाए जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस हो सके, उसी को आप डिसऑनेस्टली कहेंगे। तो सेक्शन 25 फ्रॉडुलेंटली, ए पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। तो इसमें दिया हुआ है फ्रॉडुलेंटली के बारे में, ए पर्सन हैज़ डन समथिंग विथ इंटेंशन टू डिफ्रॉड। तो इसमें डिफ्रॉड का मतलब दिया हुआ है डिसीट प्लस इंजरी। डिसीट का मतलब चीटिंग होता है और इंजरी का मतलब तो सब जानते होंगे, क्षति पहुंचाना। तो ऐसा कोई कार्य अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, तो उसे आप फ्रॉडुलेंटली कहेंगे। इसका यही मतलब है, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चीटिंग करे ताकि उस दूसरे व्यक्ति को उस चीटिंग के से इंजरी हो, तो इस काम को आप फ्रॉडुलेंटली कहेंगे। Intention to defraud means there is an intention to deceive, cheat other for obtaining advantage whether economically or other। तो अगर किसी व्यक्ति का इंटेंशन हो कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाएगा और उस क्षति से उसे इंजरी होगा, भले वो क्षति वो इकोनॉमिकल एडवांटेज की वजह से हो या फिर किसी और वजह से हो, तो उस इंटेंशन को जिससे वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ डिफ्रॉड कर रहा है, उसे आप फ्रॉडुलेंटली कहेंगे। तो फ्रॉडुलेंटली में आपका इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कोई जानबूझकर किसी की क्षति पहुंचा रहा है, किसी को चीट कर रहा है ताकि इससे उसको एडवांटेज मिले। एडवांटेज आपका इकोनॉमिकली भी हो सकता है या फिर किसी दूसरे प्रकार का एडवांटेज हो, तो इसे आप फ्रॉडुलेंटली कहेंगे। तो हम सेक्शन 26 रीज़न टू बिलीव, ए पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव ए थिंग इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। तो सेक्शन 26 इसमें बताता है रीज़न टू बिलीव, ए पर्सन व्हेन ही हैव सफिशिएंट कॉज टू बिलीव विदाउट एनी एजम्पशन। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, पुलिस हैव रीज़न टू बिलीव अपॉन फाइंडिंग फिंगरप्रिंट मैच ऑन मर्डर वेपन दैट मिसेस एक्स हैज़ मर्डर्ड मिस्टर वाई। तो रीज़न टू बिलीव यही कहता है कि अगर आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज हो, कोई कारण हो जिससे आप ये बिलीव कर सकते हैं कि कोई दुर्घटना या फिर किसी भी प्रकार की कोई घटना हो, वो घटित हुई है, किसके द्वारा घटित हुई है, कैसे हुई है, अगर आपके पास इसका पुख्ता सबूत हो, कोई पुख्ता रीज़न हो बिलीव करने के लिए, हाँ ये घटना घटित हुई है, इनके द्वारा घटित, किसी और व्यक्ति के द्वारा घटित किए हैं, तो उस समय आप इसे आप रीज़न टू बिलीव कहेंगे। जैसे कि एक
पर्सन का, सपोज़ मिस्टर वाई का मर्डर हुआ है, पुलिस को एक मर्डर वेपन मिला है जिसमें मिसेस एस के फिंगरप्रिंट्स आए हैं। मिसेस एस के फिंगरप्रिंट्स आए हैं तो पुलिस के पास एक रीज़न टू बिलीव है या फिर सफिशिएंट कॉज है ये बिलीव करने का कि मिसेस एक्स मिस्टर वाई का मर्डर कर सकती है। तो रीज़न टू बिलीव में आपके पास सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए क्या कि जिससे आप बिलीव कर सके या फिर आप दूसरों को बिलीव करवा सके कि ये मर्डर या फिर एक दुर्घटना हुई है या उस किसी पर्सन के द्वारा ये दुर्घटना घटित करवाई गई है। विदाउट एनी एजम्पशन, मतलब बिना किसी एजम्पशन के द्वारा अपने डाउट के बेसिस पे या फिर अपनी सोच के या फिर आपने कुछ भी एज्यूम कर लिया कि ये इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है, तो उस एजम्पशन पर कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी का एफआईआर भी करने जाएंगे, दर्ज करने जाएंगे, तो आपके पास सफिशिएंट कॉज होना चाहिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कि उस व्यक्ति ने आपको या आपके किसी परिवार को या किसी और को क्षति पहुंचाई है, तो आप उसके विरुद्ध सफिशिएंट कॉज के साथ एफआईआर दर्ज करेंगे। विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज आप अपने एजम्पशन के बेसिस पे या फिर अपने डाउट के बेसिस पे एफआईआर नहीं कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, हमने सेक्शन 26 तक बता दिया है। इसके बाद हम सेक्शन 27 अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कमेंट भी कीजिए।